अमेरिका में संसद के बाहर प्रदर्शन में 4 की मृत्यु की पुष्टि। वाशिंगटन डीसी पुलिस ने कहा, एक महिला की गोली लगने से मौत, 3 घायलों की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत। ट्रंप समर्थकों की अमेरिकी संसद पर कब्जा करने की कोशिश। अमेरिका आज अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में करारी शिकस्त के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक बुधवार को जबरन संसद कैपिटल हिल में घुस गए और जमकर हिंसा की। ट्रंप के समर्थक जब अमेरिकी लोकतंत्र के प्रतीक कहे जाने वाले कैपिटल हिल बिल्डिंग में घुसे, उस समय सांसद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को आधिकारिक रूप से चुनाव में जीत की घोषणा करने की तैयारी कर रहे थे। ट्रंप समर्थक अचानक से संसद में घुसे और सुरक्षा कर्मियों को सांसदों को सेना के कैंप में ले जाना पड़ा। इस हिंसा में अब तक 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और संसद परिसर में आईडी जैसा एक विस्फोटक भी बरामद हुआ है। ट्रंप समर्थकों की हिंसा के बाद अब संसद भवन में अंदर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और कार्रवाई फिलहाल फिर से शुरू कर दी गई है। उधर ट्रंप के विरोधियों ने इसे गृह युद्ध छेड़ने का प्रयास करार दिया है। इस बीच दुनिया भर के नेता इस हिंसा की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका के लोकतंत्र का प्रतीक कही जाने वाली कैपिटल हिल बिल्डिंग में हिंसा में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। यही नहीं, हिंसा से जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनने की संवैधानिक प्रक्रिया भी रुक गई। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों के आने पर इसे फिर से शुरू कराया गया है। बताया जा रहा है कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिसकर्मी कम पड़ गए और हजारों की तादाद में भीड़ अमेरिकी लोकतंत्र के मंदिर में घुस गई। संसद में इलेक्टोरल वोटों को गिनने की प्रक्रिया चल रही थी। इस हिंसा के बीच संसद के दोनों ही सदनों को लॉकडाउन कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस और अन्य सांसदों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। Today was a dark day in the history of the United States Capitol. But thanks to the swift efforts of U.S. Capitol Police, federal, state, and local law enforcement, the violence was quelled. The Capitol is secured, and the people's work continues. अमेरिका के राष्ट्रपति माइक पेंस ने इसे अमेरिकी इतिहास का काला दिन बताया है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में कई पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। राजधानी में कर्फ्यू की घोषणा के बाद भीड़ ने तितर-बितर होना शुरू किया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। संसद की बैठक फिर से अब शुरू हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कनाडा के पीएम समेत दुनिया भर के नेताओं ने इस हिंसा की निंदा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हिंसा की निंदा की है। पूरी दुनिया असल में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होने की एक आशंका से सहम गई है। अमेरिकी संसद कैपिटोल परिसर के बाहर निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की हिंसा और हंगामे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ट्रंप को सलाह दी कि सत्ता हस्तांतरण को शांतिपूर्ण तरीके से कर दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया कि वाशिंगटन डीसी में हिंसा की खबर देखकर चिंतित हूं। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना जारी रहना चाहिए। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इस तरह से गैर कानूनी तरीके से बाधित नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।